Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in your book Civics Chapter 2. The topic name, Why Pay Taxes? Why Pay Taxes to the Government? इस टॉपिक का नाम है कि क्यों हम टैक्सेस को देते हैं, चुकता करते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, क्यों देते हैं टैक्स। तो इससे संबंधित इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में किया जा रहा है। जैसा कि गवर्नमेंट यूजेज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज, जो दो प्रकार की सेवाएं, सरकारी सेवाएं, दैट मीन्स जो सरकार की फैसिलिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट के बारे में मैंने देखा, जो कि प्राइवेट निजी हैं और पब्लिक सरकार की, जनता की। तो यहाँ कहने का मतलब गवर्नमेंट यूजेज टैक्स, सरकार उन करों का जो हम टैक्स के रूप में रुपया उसे पे करते हैं डिफरेंट टैक्सेस के रूप में, मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज, और उन रुपयों का इस्तेमाल फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज, जो कि हमें ही वे जन सेवाएं के रूप में विभिन्न मदों में जो हमें प्रदान करते हैं। कैसे? सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। और ये क्या होता है? ये सभी सेवाएं जो कि सभी नागरिकों के लिए लाभदायक होती हैं, ज़रूरतमंद होती है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, जैसे कि कुछ सेवाएं जो हम देख रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में, जुडिशियल सिस्टम न्यायिक पद्धति के क्षेत्र में, हाईवे जो रोड बनते हैं, बनाए जाते हैं, नेशनल हाईवे, etc, बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, जिससे क्या है कि इनमें कुछ भी अगर सुधार होता है, इनमें कंट्रीब्यूशन होता है, इनका डेवलपमेंट होता है, तो जो फ़ायदे हैं वो जनता को पहुंचती है। अदरवाइज द सिटीजन्स कांट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देम सेल्फ। अगर हम देखते हैं नहीं तो द सिटीजन्स कांट ऑर्गेनाइज मतलब जनता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जन समुदायों के माध्यम से डायरेक्टली इन सेवाओं का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, उनकी देखरेख नहीं हो सकती है। दिस सर्विसेज फॉर देम सेल्फ, अपने लिए। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, जैसे यहाँ पे टैक्सेस फंड जो उससे पैसे वसूले जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सरकार उन्हें वैसे कार्यक्रम चलाती है जो सुनियोजित कार्यक्रम को चलाना होता है, और वैसे कार्यक्रम को विकास के लिए मेन मुद्दा क्या होता है कि जनता का विकास हो सके। एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, स्वास्थ्य के देखरेख, इसके क्षेत्र में। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इन पैसों का जो एक्सपेंस, जो खर्चे किए जाते हैं, वे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एडवर्टाइजिंग, दैट मीन्स रोजगार निकाल के लोगों को रोजगार देना, इसके लिए जो सरकार को मद में जो खर्च आते हैं वे इसमें संबंधित होते हैं। सोशल वेलफेयर, इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, उनकी देखरेख से संबंधित डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि जन सुविधाएं, जनता के लिए और लोगों के लिए होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग, etc, इसके साथ साथ व्यावसायिक जो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम दिया जाता है, जैसे हम आज देख रहे हैं कौशल विकास केंद्र के माध्यम से जो डिफरेंट सेक्टर्स में नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से अलग अलग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं बच्चे को, मतलब विद्यार्थी, बालकों और बालिकाओं को, दोनों को यहाँ जो मूल रूप से कंप्यूटर शिक्षा में प्रोन्नत किया जाता है, यहाँ तक कि सिलाई ट्रेनिंग, ये सब फैसिलिटीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार के माध्यम से उनके विकास में अहम योगदान दिए जाते हैं। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, etc, रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स, जो जिन नागरिकों को इसकी ज़रूरत हो। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशंस, यहाँ पे उन पैसों का इस्तेमाल इस रूप में भी किया जाता है। जैसे हम देखते हैं अचानक किसी सुरक्षा के क्षेत्र में, जैसे अचानक कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आती है, इसमें जो सुविधाएं सरकार की तरफ से जो आवश्यक कार्य किए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, इन पैसों का इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही प्राकृतिक आपदा का यहाँ वर्णन हुआ। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, etc, स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज कलेक्टेड एज टैक्सेस। ये सारे प्रोग्राम में जो राजस्व से जो कर वसूले जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा उपरोक्त
नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में फ्लड्स जो बाढ़ आते हैं और लगभग साल में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को, चाहे वो स्टेट वाइज या कंट्री देश वाइज, हर जगहों पे जो विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, इसमें सरकार इन पैसों का उपयोग करती है लोगों के राहत कार्य के लिए, राहत बचाव कार्य के लिए। अर्थक्वेक्स, चाहे वो भूकंप का आना हुआ, ये सारे चीज़ जो नेचुरल डिजास्टर्स में आए, जो कि प्राकृतिक आपदा के रूप में, क्षति के रूप में आया। इसके साथ साथ प्रोग्राम्स are also funded from the revenue collected as taxes. Government provides some services especially for the poor. इसके साथ अंततः लास्ट में हम देखते हैं सरकार प्रोवाइड्स सम सर्विसेज, कुछ सेवाएं ऐसी प्रदान करती है स्पेशली फॉर द पुअर, जो विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए ये सुविधाएं दी जाती है। हु कांट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, जो ये नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को बाज़ारों से खरीद नहीं सकते हैं और इतना नहीं लगा सकते हैं अपना पैसा, उनके पास नहीं होती है सुविधाएं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जो कि बाज़ारों से खरीद सके। वन एग्जांपल इज हेल्थ केयर। कैन यू गिव अदर एग्जांपल्स? जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के रूप में। तो दूसरा, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले को सरकार राशन प्रदान करती है, तो राशन के रूप में आज ज़्यादा संख्या में कम दामों में, जो कि 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन की सामग्री प्रदान की जाती है। और जो मूलतः निम्न स्तर में आते हैं उनके लिए अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई है राशन के माध्यम से, जिसमें पर फैमिली, दैट मीन्स एक परिवार के ऊपर 35 kg राशन प्रदान किया जाता है, जिसमें राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूँ मिक्स होता है। ये कहने का मतलब, तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल जो पूछ रहा है, जैसे यहाँ लास्ट में पूछा कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स, क्या आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं? तो जैसे कि पहला हेल्थ केयर संबंधित, मतलब गवर्नमेंट अस्पतालों में उनको जो सुविधाएं दी जाती है, और दूसरा ये राशन के रूप में दी जा रही है। तो ये सब पे सरकार के कॉस्ट आते हैं, खर्चे आते हैं गवर्नमेंट के, जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, और इस माध्यम से वे जनता की देखरेख करते हैं। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो आज का टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और क्यों हम जो कर चुकता करते हैं गवर्नमेंट को, उनका उपयोग, उनका यूटिलाइज वे कहाँ करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अगेन दैट मीन्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग video related to the next topic of this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.